हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक पिता अपने बेटे की सहमति के बिना प्रॉपर्टी को बेच सकता है या नहीं। और अगर बेच सकता है तो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको बेच सकता है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रॉपर्टी को बेचने का हकदार एक पिता होता है। बात करेंगे आज हम इसी टॉपिक के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसमें कि प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। प्रॉपर्टी वैसे दो तरह की इसमें बताई गई है, एक पैतृक संपत्ति होती है और एक स्व अर्जित संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो पिता को पिछली 4 पीढ़ियों से लगातार बनी हुई है उनके हक में, और अभी तक उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज है, उस फैमिली को ऑपरेट करते हैं, तो उस संपत्ति का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो पिछली 4 पीढ़ियों से जो संपत्ति चली आ रही है वो इसमें आएगी। और पैतृक संपत्ति, उसके अलावा स्व अर्जित संपत्ति वो होती है जो पिता की खुद की कमाई से कमाई हुई होती है। जो उन्होंने अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है वो स्व अर्जित संपत्ति में आती है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था और आगे मैं चलने से पहले आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पिता की जो संपत्ति होती है उसमें बेटों का और बेटियों का बराबर हक होता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले ये था 9 सितंबर 2005 से पहले कि पिता की जो संपत्ति होती है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो चाहे स्व अर्जित संपत्ति हो, उसमें बेटों का ही हक होता था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि जो पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटों के साथ साथ में बेटियों का भी बराबर में हक होगा। अगर बेटी की शादी हो जाती है तो भी उसके हक से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। और अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिसान है वो अपने नाना की पैतृक संपत्ति में अपनी माँ के एवज में अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, वो दावा कर सकते हैं। और ये सब व्यवस्था 9 सितंबर 2005 के बाद शुरू हुई। और इसमें एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, कि अगर स्व अर्जित संपत्ति है पिता की, और स्व अर्जित संपत्ति पर पिता का पूर्ण स्वाधिकार होता है। वो चाहे तो अपने बेटों को दे सकता है, चाहे तो अपनी बेटियों को संपत्ति दे सकता है। उसमें आप किसी तरह का हक नहीं मांग सकते। अगर पिता ने अपनी स्व अर्जित संपत्ति का कोई भी हिस्सा वसीयत नहीं किया है और उससे वसीयत करने से पहले ही पिता की बाई चांस मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी पर भी बेटी का बराबर हक होगा जितना कि बेटों का हक होता है। तो पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति के हक के बारे में, अधिकार के बारे में हमने समझ लिया। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे एक पिता अपनी संपत्ति को बेटों की सहमति के बिना बेच सकता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या स्व अर्जित संपत्ति ही क्यों ना हो। एक पिता जो होता है वो चल अचल संपत्तियों को बेच सकता है। दोस्तों, चल संपत्ति वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर किया जा सकता है, जैसे कि सोना चांदी और कैश। और अचल संपत्ति वो होती है जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जैसे कि दुकान, मकान और कोई प्लॉट या कोई खेत है। तो चल अचल संपत्ति होती है ये, इनको पिता पिता कभी भी बेच सकता है। जब कर्ज की स्थिति आ जाती है, कर्ज को चुकाने की स्थिति आ जाती है, तो पिता इन संपत्तियों को बेच सकता है। या परिवार में किसी की शादी करनी हो, किसी की बीमारी पे पैसा खर्च करना हो, या कोई संपत्ति पे सिविल मुकदमा चल रहा हो, उसमें वकील की फीस देने के लिए उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। या फिर कोई गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमा चल रहा हो तो उसके लिए भी संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफाइड अधिकार होते हैं जहाँ पे एक पिता को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, और वो पैतृक संपत्ति हो या स्व अर्जित संपत्ति हो, दोनों में से संपत्तियों को आराम से बेच सकता है। इसमें ना तो बेटे कर सकते हैं, ना ही पोते क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब डिसाइड किया था 54 साल पुराने एक मामले में, जिसमें एक बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कि पिता ने अपनी संपत्ति बेच दी थी और उसी संपत्ति पे अपना हक पाने के लिए बेटे ने अपने पिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि 54 साल तक ये मामला 54 साल पुराना ये मामला था, जिसमें इतने साल तक मुकदमा चलने के बाद में पिता की भी मृत्यु हो जाती है और बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। उनके वारिसान द्वारा ये मुकदमा लड़ा जाता है और अंत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही आता है कि पिता ने जो संपत्ति बेची थी वो परिवार के कल्याणकारी कार्यों के लिए बेची थी। हाँ, इसमें एक चीज ये भी बताता चलूं कि जो कर्ज होता है, कर्ज को चुकाने के लिए जो संपत्ति बेची जाती है वो कर्ज पुरानी पुश्तों से चला आ रहा कर्ज होता है।
ऐसा नहीं है कि अगर पिता ने अपनी किसी व्यक्तिगत जरूरत के लिए या किसी विलासिता के लिए अगर कोई कर्ज लिया हो तो उसको चुकाने का लिए भी संपत्ति को बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है, वैलिड और कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ एक पिता अपने बेटों की सहमति के बिना किसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो स्व अर्जित संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, उसको बेच सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये सारी चीजें आपके क्लियर हुई होगी। उसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।